पैसे से पैसा कमाना भी एक कला है। ये वो कला है जो हम हिंदुस्तानियों को शायद आती ही नहीं। और वो कला हम हिंदुस्तानियों को क्यों नहीं आती, उसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है जिसको हम कहते हैं लॉस एवर्जन बायस। लॉस एवर्जन बायस का मतलब कि हमारा मूलधन जाना नहीं चाहिए, हमारे पैसे बढ़े ना बढ़े, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जाना नहीं चाहिए। मतलब कि हमारा रिस्क एपेटाइट बहुत ही कम है। अब दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा तरीका जिससे आपके पैसे भी बढ़ते रहें, आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी कम ना हो, और आपके दिल और दिमाग के ऊपर वो जो टेंशन रहती है कि हमारा पैसा कम हो रहा है, वो भी ना रहे। दरअसल आम आदमी शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में पैसा डालने से इसलिए डरता है कि वो मार्केट की वॉलेटिलिटी को झेल नहीं पाता, देख नहीं पाता, डर जाता है। जब उसके पैसे कम होते हैं तो उसके दिल में धक 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 शुरू हो जाती है। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है कि आप अपने पैसे को किसी डेब्ट फंड में डाल दीजिए। एक ऐसा फंड, वो लो ड्यूरेशन फंड होगा, मीडियम ड्यूरेशन फंड होगा, लार्ज ड्यूरेशन फंड होगा। आप किसी डेब्ट फंड में डाल दीजिए जो आपको एफडी के आसपास रिटर्न देगा, 0.5% कम, 0.5% ज्यादा। पर इसका फायदा यह है कि जब भी आप उस पैसे को निकालना चाहो, आप निकाल सकते हो, और उसका जो आपको रिटर्न है वो आप इक्विटी में डाल दीजिए। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। सपोज कीजिए आपका बेटा 20 साल का है और आपने उसके नाम से 10 लाख रुपए किसी लार्ज, मीडियम या लो ड्यूरेशन फंड में डाल दिए हैं। वो आपको एफडी के बराबर रिटर्न दे रहे हैं। 10,000 रुपए का रिटर्न होगा, 5,000 से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा, इसके आसपास है। और वो जो आपको हर महीने जो कमा करके मिल रहे हैं, उसकी आप एक एसआईपी शुरू कर दीजिए। अब दोस्तों, वो सिप आपको आने वाले 30 सालों में कितना बना देगी? वो आपके बेटे को 2.5 करोड़ से 3, 3.5, 4 करोड़ तक दे देगी। और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 10 लाख रुपए, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। आपके दिमाग में एक चीज रही कि आपका पैसा कम नहीं हुआ, और दूसरी चीज जो फायदा हुआ है वो आपका इक्विटी में बढ़ता जा रहा है, और वो बढ़ रहा है 12 से लेकर के 20%। अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, आप स्मॉल कैप में डाल दीजिए। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, आप लार्ज कैप में डाल दीजिए। और अगर आप चाहते हैं स्मॉल, मीडियम, लार्ज तीनों का मजा लें, तो आप किसी भी मल्टी कैप में डाल दें। अब दोस्तों, ये किया कैसे जाए? इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है आपका एडवाइजर। आप अपने एडवाइजर के पास जाएं, उसको बताएं कि मेरे पैसे को डेब्ट फंड में डाल दो, और बाकी जो उसका जो रिटर्न मिल रहा है, मंथली रिटर्न मिल रहा है, उसको आप एक एसटीपी के थ्रू या एसआईपी के थ्रू इक्विटी फंड में डालते जाएं। वो आपकी रिक्वायरमेंट को समझ करके, चाहे वो आपका लार्ज कैप का हो, चाहे मीडियम कैप का हो, या जो स्मॉल कैप का हो, जो भी आपकी एपेटाइट उसको रिकमेंड करेगा, उस हिसाब से वो आपके पैसे को डाल देगा। और आपके पास जो रिटर्न मिलेगा, आपके मूलधन के अलावा, आपके प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा, वो मिलेगा 2 से 5 करोड़ के आसपास। वो डिपेंड करता है कि आपने कितना रिस्क लिया है। रिस्क एंड रिवार्ड, ये दोनों प्रोपोर्शन है। जितना आप ज्यादा रिस्क लोगे, उतना ही ज्यादा आपको रिवार्ड मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप लार्ज कैप में कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो वही पैसा आपके 2 करोड़ के आसपास होगा। और अगर आप मल्टी कैप करते हैं, तो वो पैसा आपका 2.5, 3, 3.25 करोड़ के आसपास रहेगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय ठाकुर और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल इंडिया हर्ट्स में। ये मेरी कोई बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। ये मेरा एक प्रयास है म्यूचुअल फंड सही है कि सीरीज में, ताकि मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बता सकूं, और ये भी बता सकूं कि आप अपने पैसे को कैसे बिना कम किए हुए उसके जो इंटरेस्ट है उससे करोड़पति बन सकते हैं। अगर आप कोई भी फंड लेना चाहें, उसके लिए आप कंसल्ट करें अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर को। मेरी सलाह यह है कि आप किसी भी अच्छी म्यूचुअल फंड कंपनी, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे एचडीएफसी हो, चाहे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो, चाहे निपॉन हो, चाहे एक्सिस बैंक हो, किसी भी फंड को आप चूज कीजिए। इनके रिजल्ट ऊपर नीचे थोड़े बहुत, किसी का 1% ज्यादा, किसी का 1% कम, पर ये सारे सेफ हैं। और इसके लिए आपका म्यूचुअल फंड एडवाइजर आपको सबसे सही, सटीक, अच्छी सलाह दे सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।